अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त रशिया और यूक्रेन में जो सूरत हाल है उसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी ज़मीनी और तारीख़ी हकीकत क्या है और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसकी वजह क्या है। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये रशिया है जो कि एक बहुत बड़े एरिए पे है और जो कि यहाँ से शुरू होके और ये सारा रशिया है, जबकि दूसरी तरफ ये यूक्रेन है। ये इतना सा एरिया जो है वो यूक्रेन का है। अब रशिया को यूक्रेन के साथ से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा सा हम तारीखी हकीकत देखते हैं कि 1991 तक 1991 तक रशिया जो है वो यूएसएसआर अलायंस था, जिसमें ये सारी की सारी रियासतें जो कि अब अलग से कंट्रीज़ हैं, ये कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और साथ ही साथ ये अज़रबैजान और जॉर्जिया, ये सारे के सारे रशियन अलायंस यूएसएसआर में थे और रशिया का हिस्सा थे। और दूसरी तरफ ये एस्थोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये भी यूएसएसआर में रशिया का हिस्सा थे। जब 1991 में यूएसएसआर डिज़ोल्व होता है तो ये जो सारे इलाके थे ये अलग से रियासतें बन जाती हैं, अलग से मुल्क बन जाते हैं। और चूँकि ये जो इलाके हैं कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, ये एक मुस्लिम रियासतें हैं, इनसे रशिया को कुछ ज़्यादा ख़तरा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का जो मसला है वो यूक्रेन बिल्कुल यूरोप के साथ लगता है। यूरोप जो कि नेटो का हिस्सा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका भी है, यूके भी है। और अगर यूक्रेन जो है वो उसका हिस्सा बनता है तो उसका मतलब है कि जो नेटो की अफवाज हैं वो डायरेक्टली यूक्रेन में आके बैठ सकती हैं, बिल्कुल रशियन बॉर्डर पे, क्योंकि ये मॉस्को है जो रशियन कैपिटल है। और अगर जो नेटो की अफवाज है वो इधर आके बैठ जाती हैं, मतलब अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इधर आके बैठता है, तो रशिया का उससे ख़तरा है। दूसरी तरफ ये जो रियासतें हैं एस्थोनिया, लातविया, जो कि छोटी छोटी रियासतें हैं, ये ऑलरेडी नेटो का हिस्सा हैं, क्योंकि इनकी जो ज़मीनी रास्ता है वो यूरोप के साथ नहीं मिलता। जबकि जो यूक्रेन है ये काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसका ज़मीनी रास्ता है यूरोप के साथ। अगर यहाँ पे नेटो आके बैठ जाता है, अगर नेटो यहाँ पर भी बैठा हुआ है, यहाँ पे भी और साथ ही यूक्रेन में भी आके बैठता है, तो रशिया की ये जो पूरी वॉल है ये अनसिक्योर होती है नेटो से, और ये साथ ही बिल्कुल कैपिटल है मॉस्को। तो रशिया उससे बचने के लिए, चूँकि ये रियासतें 2014 में उसका हिस्सा थी, रशिया को इससे ज़्यादा मसला नहीं था। अब जबकि जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था 2014 में, तो रशिया ने उसको किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश की। और उस वक्त जो थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस मुआहदे को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। रशिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट की। उसी इन्वॉल्वमेंट में जो यूक्रेन का एरिया था क्रीमिया, इस पे रशिया ने कंट्रोल कर लिया और ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से जो गैस के ज़खायर हैं वो यूरोप तक जाते हैं, यूरोप यहाँ से गैस लेता है। और साथ ही साथ रशिया ने उसी वक्त 2014 में ये जो एरिया था यूक्रेन का, इसमें दो रियासतें हैं लुहान्स्क एंड डोनेट्स्क, इस पर रशिया ने कंट्रोल करने की कोशिश की। चूँकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रशियन बोलते हैं, क्योंकि रशिया का हिस्सा रहा है ये 1991 तक। तो काफ़ी लोग जो हैं वो उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, काफ़ी लोगों का आना जाना है रशिया के अंदर, तो इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है रशिया के। और रशिया ने साथ ही साथ इस एरिया में जो आबादी थी 9 लाख लोगों को रशिया ने अपना पासपोर्ट दिया और इनको अपने साथ मिलाया। तो अब की जो ताज़ा सूरत हाल है वो रशिया ने बाकायदा तौर पर इन एरियाज़ को, जो लुहान्स्क और डोनेट्स्क हैं, इनको एक अलग से रियासत तस्लीम किया है, उस पर साइन कर दिए हैं। और साथ ही साथ रशिया ने अपनी अफवाज भेजी हैं यूक्रेन में और स्पेशली इन एरियाज़ में, और उनको नाम दिया है पीस कीपिंग। कि रशिया का कहना है कि यूक्रेन अब इन दो रियासतों के, जो कि अब आज़ाद रियासतें जिनको तस्लीम करना चाहिए, इन पे अपना असर ना दिखाए, और उसकी वजह से रशिया ने इधर अपनी अफवाज भेजी हैं। और जबकि दूसरी तरफ ये जो एरिया है बेलारूस, ये रशिया के बिल्कुल साथ अलायंस है उसका। अब रशिया की जो अफवाज हैं वो इधर बैठी हुई हैं, इधर बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ इधर हैं। ये तकरीबन 1 लाख जो अफवाज के ट्रूप्स हैं वो इधर मौजूद हैं, और ये यूक्रेन का कैपिटल है कीव। तो अब चूँकि रशिया जो है उसने तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है।
अब चूँकि जो ये यूरोप है ये बिल्कुल यूक्रेन के साथ पड़ता है, ये यूक्रेन की बाउंड्री है, ये बिल्कुल साथ पड़ता है, लेकिन चूँकि यूक्रेन अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं है तो जो यूरोप है वो डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंस किया है कि अगर कोई मुल्क हमारे इस मामले में इन्वॉल्व हुआ तो हम उस पर अपना एटॉमिक यूज़ करने का भी हक रखते हैं। तो अब चूँकि जो अमेरिका और इवन जो यूरोप है, जो पहले तो यूक्रेन को कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, अब इसके बाद जब बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है तो अब वो यूक्रेन को कह रहे हैं कि हम आपको असला देते हैं और आप अपनी जंग खुद लड़ें, हम आपकी जंग में नहीं आ रहे।